माता की वंदे वंदे जाम लग गया जाम भगत जी थोड़ा सा इधर कर ले जाम लग गया लगाना है मैडम नहीं नहीं जाम ना लगे वो भी मातरम 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 भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम लगा भारत माता की वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मातरम मातरम इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में पहुंचे सभी हमारे साथियों का लाड़ियावासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत देव तुल्य इन साथियों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का काम किया। हमारे बीच माननीय आदरणीय जिलाध्यक्ष जतिंदर सिंह जी पहुंचे हैं। तिरंगा यात्राओं के इतिहास में आज की तिरंगा यात्रा हमेशा दर्ज रहेगी। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के साथ हैं। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आपको पूरी योजना बताना चाहूँगा। जब से 2014 से
भाजपा की सरकारें बनी हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रदेश में पहले मनोहर जी और बनाए जी के नेतृत्व में। इससे पूर्व भी सरकारें चलती रही हैं मित्रों। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा कि तिरंगा का महत्व क्या है, तिरंगा के साथ हमारा राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है, किसी ने नहीं सोचा। अब आप देख रहे हैं पूरे देश भर में 10, 11, 12 और 13 अगस्त को तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। अब आप मीडिया के मेरे मित्र रास्ते में आ रहे थे, हम सब देख रहे हैं जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, सामान्य नागरिक भी उद्घोष कर रहा है भारत माता की जय और वंदे मातरम। ये राष्ट्रवाद होता है साथियों। अब इसके साथ मैं जोड़ता हूं जो हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस। उससे पहले जो 14 तारीख की बात है, विभाजन विभीषिका दिवस, इसके बारे में पहले किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा। इससे पहले सरकारें चलती रही, कांग्रेस की सरकारें चली हैं, उनमें कांग्रेस शामिल रही है। मेरे मित्रों, एक बात इस मंच से मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल्स के माध्यम से, 14 अगस्त, 15 अगस्त और उससे पहले जो विभाजन की विभीषिका थी, जिन परिवारों ने दर्श सहा है, वो खतरनाक मंजर देखा है, अपनी जान को बचाने के लिए लोग भागे, हमारी माताओं बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार किए गए और अपनी बहू बेटियों को उन दरिंदों से बचाने के लिए उन्हें कुओं में भी फेंकना पड़ा हमारे परिवारों को मजबूर, ताकि उन दरिंदों के हाथ से ना लगे हमारी बहनें। ये हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। वो जो विभाजन की विभीषिका थी, उसका पहले की सरकारों ने कभी नहीं सोचा। अब 14 अगस्त को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, विभाजन विभीषिका दिवस का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसे माननीय नायब जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में 14 अगस्त को 11 बजे। तो मेरे मित्रों, देश जो आजाद हुआ था, हम देश की आजादी तो मनाते हैं। वास्तव में मैं मंच से कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, उस दिन वास्तव में देश आजाद नहीं हुआ था। उस दिन मेरे भारत के 2 टुकड़े हुए, मेरे भारत के 2 टुकड़े हुए थे। टुकड़े किस लिए किए गए थे? टुकड़े किए गए थे सिर्फ कुर्सी के लालच के लिए। अगर कुर्सी का लालच ना होता, मैं प्रधानमंत्री बनूं या वो बने, ये चक्कर ना होता, तो मेरे देश का विभाजन नहीं होना था। इस देश के विभाजन को टाला जाए। और ये जो तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा यात्रा इसी बात को याद करवाने के लिए करवाई जाती है, राष्ट्रवाद को जिंदा रखें। एक बात आप सुने, जब पाकिस्तान को छोड़ के हमारे हिंदू परिवार वहां से निकल रहे थे, उन्हें एक शर्त रखी गई थी, कलमा पढ़ लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए और यहाँ रहिए, हम नहीं मारेंगे आपको। कलमा पढ़ने की शर्त उस दिन भी थी। जब हमारे कश्मीर से हमारे पंडितों को रातों रात निकलने के लिए कहा गया, उस दिन भी कलमा पढ़ के बचा जा सकता था। और मेरे मित्रों, पहलगाम का जो हादसा भी हुआ, पहलगाम में 26 हमारे जो शहीद हुए, मैं शहीद कहूंगा उन्हें, वो भी अगर कलमा पढ़ देते तो उनकी जान बचती जाती। तो 47 से लेकर के आज तक कलमा पढ़ने की मानसिकता हमारे बीच में जिंदा है। इस देश में ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो आज भी चाहती है कि हम कलमा पढ़ें। तो मेरे मित्रों, उनसे हमने बचना है। हम सब ने एक होना है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य वास्तव में ये है, हम अपने दिलों में वो आग जिंदा रखें, जिस आग को लेकर के हमारे शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के हथियारों को बदला लिया था। वो आग हमारे दिलों में भी होनी चाहिए। हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, कलमा पढ़ने वालों को या इस सोच रखने वालों को इस देश से जाना होगा। हम इस सोच के साथ एक करें, इस सोच के साथ राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ें। हमें अपने देश को मजबूत करना है, फिर से अखंड भारत को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को लेकर के यात्राएं की जाती हैं मेरे मित्रों। तो मैं हमारे साथ चल रहे मेरे मीडिया के मित्रों का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा। फोटो से लेकर के जीवन नगर तक आपने जो शानदार कवरेज दी है, मैं आपको दिल से नमन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं मेरे मित्रों। उन्हें मेरे सभी कार्यकर्ता जो आज आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए। और अगली बार ये यात्रा और अच्छी होगी। आपके उत्साह को लेकर के मुझे एक बात और लग रही है, आज आपके पसीने से भी कमल के खिलने की खुशबू आ रही है मेरे मित्रों। मेरे कार्यकर्ताओं को जवाब दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा के बारे में आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिला में जो तिरंगा यात्राओं का एक कार्यक्रम तय किया है, उस कार्यक्रम के तहत आज जिस यात्रा के साथ आप रूबरू हुए हैं, जो यात्रा आपने देखी है, ये करीवाला और रानिया मंडल की यात्रा थी। सुबह खारिया मंडल की यात्रा भी हमारी हो चुकी है, हमारे एलावाड़ मंडल की यात्रा हो चुकी है
और चोपटा मंडल की यात्रा भी आज है। सरसा के ग्रामीण मंडल की यात्रा हो चुकी है। हमारी विधानसभा में टोटल जिला में 12 मंडल हैं। हर मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये जो आज वाली यात्रा थी 2 मंडलों की इकट्ठी थी और ये विधानसभा की यात्रा भी है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि राष्ट्रवाद की नीति के साथ चलती है। ये भाजपा की जो सोच है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, भाजपा कभी परिवारवादी सोच के साथ नहीं चलती। भाजपा का एकमात्र उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद की भावना हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। उस भावना को पुनः जागृत करने के लिए, हमें अपने आप को इस बात का एहसास कराने के लिए, आप खुद देख रहे हैं जितने भी वैश्विक घटनाक्रम हो रहे हैं आज, उन घटनाक्रमों में अगर सबसे बड़ा कोई नेतृत्व उभर के आ रहा है तो माननीय मोदी जी आ रहे हैं। हमारे मोदी जी, हमें गर्व है आपके हमारे वोटों से बना हुआ हमारा एक नेता विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। आज दूसरे देशों की सरकारें, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि मोदी जी हमारे देश में आए, तो हमें उस नेतृत्व को भी सलाम करना है। उन मोदी जी की सोच के साथ ही, उस सोच के साथ ही तिरंगा यात्राएं हर वर्ष निकाली जाती हैं और आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी मीडिया साथियों का आभार। इस तिरंगा यात्रा में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। को पहली बात तो इस तिरंगा का नाम आने के बाद ये हुड़दंगबाज अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इस तिरंगे में इतनी ताकत है, ये सभी बिरादरियों को साथ लेकर, 36 बिरादरियों को साथ लेकर, ये जो हमारे उस टाइम 15 लाख लोगों ने जो शहीदी दी थी, उनको सम्मान देने का काम इस तिरंगा के अंदर देखते हैं तो हुड़दंगबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तिरंगे की बात आ जाती है तो हम सब साथ हैं। नहीं, जो तिरंगा रोड पे फेंक देते हैं, जैसे तिरंगा यात्रा होगी उसके बाद में जो उनका सम्मान नहीं करते कुछ लोग, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा और मेरे दूसरे आए हुए साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कहीं भी कोई बात नजर आए तो सम्मान के साथ तिरंगा अपना लपेटकर अपने घर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। यही कहना चाहूंगा। इस बारे में सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया था। तिरंगा हमारी धड़कन है। तिरंगा को हमने हर अवस्था में सम्मानजनक तरीके से रखना है। इन सभी को कहा गया तिरंगा अब ये सम्मानजनक तरीके से एक अभियान जो आगे 14-15 को चलना है, हर घर तिरंगा, तो हम सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे के बारे में विशेष इंस्ट्रक्शंस थी, जैसे मान लो मैंने पानी पीना है, मैंने कोई काम करना है, तो तिरंगा मैंने किसी जगह रखना नहीं है, मेरे साथी को पकड़ाना है। ये वो ध्वज है जो हमारे इस मस्तक से ऊपर रहना चाहिए। इस संदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छे से किया भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलती से करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तिरंगे का किसी भी तरह से हमने ऐसा अपमान नहीं करना है। ये तिरंगा हमारी जान से प्यारा है, ये तिरंगा हमारी शान और आबरू। धन्यवाद आपका भी, आपने आज हमारी तिरंगा यात्रा की कवरिंग की। और आज तिरंगा यात्रा जो पूरे रानिया मंडल और रानिया हल्के के वासी जितने भी थे, सब में इतनी उत्साह और जितना जोश था। और ये जो भी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा कब से शुरू की, कि जब से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्हीं लोगों ने तिरंगे का मन हर घर तक पहुंचाने का काम किया कि हर घर तिरंगा। और आज तिरंगा यात्रा मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में सबसे हमारी पहले नंबर से रहेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया है और आपने देखा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज तिरंगा यात्रा के अंदर आप भी पहुंचे हो। देखिए जी, तिरंगा यात्रा आज हमें ये पता चल रहा है कि हर आदमी हमारे क्षेत्र का, आज जो रानिया और करीवाला मंडल की जो तिरंगा यात्रा थी, उसमें हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जांगड़ा साहब और हमारे तिरंगे अभियान के जिले के सह संयोजक ठाकुर साहब भी यहीं पर थे। और इतने मतलब तादाद में लोग खुद ब खुद इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आए, तो हमें आज पता चल रहा है कि लोगों के दिलों में तिरंगा लहरा रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया था। और इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक देशवासी को हमारे गौरव के साथ जोड़ने का था। और आज वो सबके सामने है। सब लोग पूरे जोश के साथ आए। इतना बड़ा काफिला जिसमें 200, 250, 300 के करीब गाड़ियां, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर थे और बड़ा लंबा काफिला था। इससे पता चल रहा है कि हमारे देशवासियों के दिल में हमारे गौरव, हमारी शान, हमारी अभिमान के लिए कितनी जगह है। ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੇ ਝੂਲੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕਰੀਵਾਲਾ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 125 ਤੋਂ 150 ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ और पत्रकार वीरां दा भी जिन्हां ने कवर किया। और मेरे जिला अध्यक्ष जी के सानिध्य में आज का जो कार्यक्रम जो हुआ है, ये विभीषण विभीषिका संगोष्ठी के माध्यम से सबको ये आदेश दिया गया था कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जिन्होंने 1947 में शहादत देकर के हमें तिरंगे की पहचान में हमारे राष्ट्र का नाम हुआ, उस नाम से उनको याद करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और सभी के मन में राष्ट्र भाव की एक अंदर से मन की भावना पैदा हुई है। आप भी हैं, हम भी हैं। तिरंगा जो हमारा है ये एकत्र सबको एक रखने के लिए है, राष्ट्र के हित के लिए है, राष्ट्र के गौरव के लिए है। और मैं पुनः मेरे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का पुनः इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इनके सानिध्य में हमारी तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, ये शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा जोश होश से निकल रही है। तो इसके लिए पुनः आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे, आज तिरंगा यात्रा के अंदर आप भी पहुंचे हो, शामिल हुए हो? जी, हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है लोगों को राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए और लोगों को एकजुट होने के लिए। पार्टी कोई भी हो, समय कोई भी हो, जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई तरीका नहीं हो सकता है। जब हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, जब हम ऑटो से चल के यहाँ तक आए हैं तो रास्ते में लोगों ने इसको कवरेज किया, लोगों ने हमारे साथ नारे लगाए, जो बहुत इम्प्रेसिव लगता है, जिससे पता लगता है कि लोगों के देश में राष्ट्रवाद आज भी जिंदा है। अगर पार्टी का छोड़ के हमने राष्ट्रवाद पे ध्यान दिया तो राष्ट्रवाद के साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं और बहुत लोग साथ चलने को तैयार रहते हैं। आज तिरंगा यात्रा में हमने ओटू से हेड से इकट्ठे होकर जीवन नगर तक तिरंगा यात्रा निकाली। रास्ते में काफी लोगों ने पुष्प मालाएं अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और बहुत इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा इकट्ठ हुआ। और फिर हमने भगत सिंह चौक पे माल्यार्पण की और तिरंगा यात्रा को आज हम नमन करते हैं। जय हिंद। साथ तिरंगा यात्रा को लेकर तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, ये तिरंगा यात्रा एक बहुत बड़ी अपने सम्मान की प्रतीक है। तिरंगा यात्रा अपने पूर्वजों के बलिदान और का प्रतीक है। 14 अगस्त को विभाजन विश्व दिवस मनाया जाता है। तिरंगा यात्रा आज बहुत ही लोगों में उत्साह और जोश था। शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है।